ओके भाई, हुआ सबसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो भाई, हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या गिवन है, n मॉलिक्यूल्स मतलब संख्या, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या गिवन है, n गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें, मास। फॉर्मूला क्या देखा था हमने कल, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला अगर n गिवन हो तो n अपॉन Na होता है। ठीक है, n अपॉन Na होता है। और वेट गिवन हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल्स दोनों से ही मेल्स मिलेंगे, तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्या क्या है बेटा, हमें गिवन है n गिवन है, हमें एवोगाड्रो नंबर पता होता है, मॉलिक्यूलर वेट पता होता है। फाइंड क्या करना है ये, ठीक है। n कितना गिवन है बेटा, 1.5 इंटू 10⁻26 अपॉन एवोगाड्रो नंबर है 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, इज इक्वल टू वेट फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर का होता है, एक सल्फर एटम का होता है 32 ग्राम, दो ऑक्सीजन एटम का 2 इंटू 16 कितना आएगा, 64 ग्राम। तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट याद करते जाओ भाई, ये एटॉमिक वेट भी सल्फर का 32, सल्फर डाइऑक्साइड का 64। ठीक है, तो 64। ठीक है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर लिख के दिखाएंगे। आंसर को बस स्पेशली मेंशन किया गया है, किस में बताना है, केजी में। ठीक है, तो सब लोग केजी में लिखेंगे। केजी का कन्वर्जन मैंने बता दिया था, जो भी ये वेट आएगा, जो भी आएगा वो हमें ग्राम में आएगा। क्यों ग्राम में आएगा, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर वेट किस में लिया है, ग्राम में। ग्राम को केजी में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइडेड बाय 1000। अगर हम ग्राम को, है ना, सॉरी, है ना, इस आंसर को ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, केजी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सब लोग कमेंट्स में इसका आंसर लिखेंगे। ओके, समझ आया, तो सेम वे में है। ठीक है, तो हम लोग ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, है ना, तो चलो हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अपना मोल कंसेप्ट, लेक्चर नंबर 9, है ना। क्या डिस्कस कर रहे थे कि अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब किसी भी चीज़ की संख्या गिवन हो तो उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस देखे थे, आप लोगों ने देखा होगा भाई, ऑक्सीजन का एटम्स दिए हों, वो वाला क्वेश्चन, अमोनिया गिवन हो, सब देखा था भाई। समझ में आया, नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं डाउट्स। ठीक है, और यू कैन कॉल मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा भाई, डाउट्स डिस्कशन का टाइम अब दिया जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है कि फाइंड मास ऑफ, पहला क्वेश्चन देखो, 6 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या गिवन है, संख्या गिवन है बेटा। ठीक है, क्या गिवन है हमें, मॉलिक्यूल्स की संख्या, दैट इज n इज गिवन, n गिवन है और इसका मास पूछ रहा है। तो देखो भाई, इससे पहले हम एक डेरिवेशन करते हैं, या अभी तक जो फॉर्मूलाज देखे एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था पहला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या n अपॉन Na। ठीक है, हमने ये दोनों फॉर्मूलाज देखे कि मोल्स निकालने को अगर वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट या उसके एटॉमिक वेट या आयोनिक वेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि संख्या गिवन हो तो एवोगाड्रो नंबर या 1 मोल का जो नंबर है उससे, संख्या गिवन है तो नंबर से डिवाइड करेंगे, ग्राम गिवन है तो ग्राम से डिवाइड करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो मतलब मोल्स निकालने के लिए ये 2 फॉर्मूले हमने स्टडी किए, आगे एक और फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम के टर्म्स में, वो टाइप 3 में आ जाएगा। अगर फर्स्ट लेक्चर में आपको याद हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 टाइप थे, पहला वेट इज गिवन, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। तो अभी हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देखो कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मेरे पास इस क्वांटिटी से, है ना, वेट ग्राम अपॉन ग्राम से भी मोल्स मिल रहे हैं, n अपॉन Na से भी मोल्स मिल रहे हैं, तो हम कहीं जरूरत पड़ने पे इन दोनों को भी तो इक्वल कर सकते हैं। दोनों से मिल क्या रहा है, n। ठीक है, तो सिंपल है, इक्वेशन हम इक्वेट कर सकते हैं ना।
तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, मैंने कहा ना कोई भी क्वेश्चन हो अगर नहीं क्लिक कर रहा है एक पैटर्न से सॉल्व करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, गिवन क्या है, गिवन लिखना बहुत जरूरी है बेटा। और फाइंड क्या करना है, गिवन हमारे पास है n कितना है 6 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ओजोन O3, ठीक है, 6 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। फाइंड क्या करना है हमें, वेट, वेट फाइंड करना है। वेट, मास मतलब वेट, दर, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, गिवन क्या है n अपॉन Na, ठीक है। हमें फाइंड वेट करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है बेटा हर चीज का, क्योंकि हमें एटॉमिक वेट पता है, और हमें क्या पता होता है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये गिवन है n, फाइंड ये करना है वेट, ये दोनों चीजें पता है, इक्वेट है ना। तो 4 पैरामीटर्स हैं इस फॉर्मूले में, हमें 3 पता है, ठीक है। सिंपल सॉल्व करते हैं भाई, देखो। तो फिर वेट फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू 6 × 10⁻25 अपॉन Na कितना होता है 6 × 10⁻23, और मॉलिक्यूलर वेट, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, 3 ऑक्सीजन है इसमें, 3 ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा 16 × 3, ठीक है, 48। समझ में आया? तो इसको सॉल्व कर लो भाई। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, 23 से ये कितना बचेगा 10⁻, यहाँ पे क्या बचा 10⁻2, 48, ठीक है भाई। तो 48 × 10⁻2 क्या ग्राम, यहाँ पे यूनिट क्या ली थी हमने, वेट भी ग्राम में है, मॉलिक्यूलर वेट भी, अगर मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में है तो वेट भी हमें ग्राम में ही मिलेगा, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं 4800 ग्राम, ये 10⁻2 मतलब 100, या 4.8 kg। ऑप्शन में जैसे गिवन हो भाई, तीनों मतलब एक ही है, तीनों वैल्यू सेम है, ठीक है। ये कन्वर्ट कैसे किया, याद रखो भाई, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। याद करते जाओ, नोट करते जाओ, बार बार यूज आएगा। तीनों में से जैसा भी ऑप्शन गिवन हो, हमें जिस भी टर्म्स में, ग्राम्स में गिवन हो, 10⁻⁴ के टर्म्स में गिवन हो, या kg के टर्म्स में गिवन हो, ठीक है। तो हमें पार्टिकल्स गिवन थे, मोल्स नहीं पूछे, मोल्स वाला तो हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। पार्टिकल्स गिवन है, वेट पूछ रहे हैं, बताओ वेट कितना है, इतने पार्टिकल। सपोज वही क्वेश्चन है, एग्जांपल हम जो क्यूब्स का, शुगर का क्यूब्स का ले रहे थे कि मेरे पास 200 क्रिस्टल है शुगर के, वो 1 मोल होते हैं, तो उनका वेट 1 मोल तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा बेटा, ठीक है। पर मेरे पास 100 मोल्स हैं, या मेरे पास 100 क्रिस्टल्स हैं, या 130 क्रिस्टल्स हैं, रैंडमली 130 क्रिस्टल्स का कितना होगा, तो मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों फॉर्मूला मोल्स के इक्विवेलेंट है, दोनों को इक्वेट करके हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन के बेस पे हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया भाई? पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, और अब अगर नोट कर लिया है तो नेक्स्ट वाला बेटा खुद से ट्राई करो, पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, एंड फिर इसको देखो, चेक करो अपना आंसर कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेशन या फॉर्मूला। नहीं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो n कितना गिवन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में n गिवन जो है, गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन n क्या गिवन है 3 × 10⁻22 एटम्स ऑफ हीलियम। सब लोग खुद से ट्राई करो, जैसे मेथड बताया है, गिवन लिखो, क्या फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखो। तो फाइंड मास करना है, गिवन क्या है हमें n, रिलेशन क्या होता है W/m, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू N/Na। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये कंसेप्ट बिल्ड करना है कि मोल्स निकालने का भी यही फॉर्मूला है, ये भी धीमे धीमे तुम्हें सीखना है। अभी इसको इससे याद रखो अभी, पर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन में इस तरह से लिखते जाओ, ठीक है। हम फॉर्मूलेज, ऐसे तो बहुत फॉर्मूलेज हो जाएंगे एंड ऑफ द 12th, जब तक नीट जाओगे तो कैसे कंसेप्चुअली याद रखो कि हाँ
ये इससे रिलेट करते हैं, ये भी मोल के बराबर होता है, ये भी मोल के बराबर होता है, तो है ना। अब एक एग्जाम्पल जैसे कि सपोज मैंने 2000 लिखा या 2 × 10⁻³ लिखा, दोनों बात तो एक ही है ना। तो ऐसे ही चाहे हम इससे मोल निकालें इससे निकालें तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट अब साइंस में आपको बिल्ड करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में, नॉट नेसेसरी केमिस्ट्री, सब में कंसेप्ट अब है ना कि आप कुछ भी कैसा भी कहीं का भी क्वेश्चन आए हम उसको रिलेट करके हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बिल्ड करना है। तो जो बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करो, बिना देखे गिवन इन द क्वेश्चन जो मेथड है उसको फॉलो करो कि पहले गिवन लिखना है, फिर फाइंड क्या करना है और फिर उसका रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होता है हर चीज़ का, या एटॉमिक वेट, यहाँ पे एटम्स दिए हैं तो यहाँ पे फॉर्मूले में एटॉमिक वेट आ जाएगा। हीलियम का 4 ग्राम होता है भाई, ठीक है ना। और एन हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, सिर्फ हमें वेट निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वेट, देखते हैं भाई। वेट इज अपॉन हीलियम इज 4 ग्राम, एक एटम हीलियम का 4 ग्राम होता है। एन कितने हैं 3 × 10⁻22 अपॉन 6 × 10⁻23, ठीक है। तो सॉल्व करो भाई इसको, सब लोग खुद से ही करो भाई, वेट मत करो, पॉज करके सेल्फ सॉल्व करो और आंसर चेक करो। 1/2 है ना, और ये 22 और ये 10 बचा, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू है ना कितना हो गया 4/20, ठीक है। 4/20 मीन्स 1/5, दैट इज 0.2 grams ऑफ हीलियम, ठीक है भाई। तो 0.2 ग्राम ऑफ हीलियम, अगर इतने एटम्स होंगे तो कितने ग्राम होंगे 0.2 ग्राम्स होंगे। इससे मोल निकाल के देख लो बेटा, और इससे भी मोल निकाल के देख लो। चेक करना है तो हम क्या करते हैं मोल निकाल के देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू n/na, तो 3 × 10⁻22 अपॉन 6 × 10⁻23, तो 1/2 कितने मोल्स आए 1/20 मोल्स आए। इतने पार्टिकल्स होंगे तो 1/20 मोल्स होंगे। इससे चेक करते हैं, वेट गिवन है हमें 0.2 ग्राम, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, बस हम चेक कर रहे हैं। तो 0.2 ग्राम वेट गिवन अपॉन एटॉमिक वेट 4 ग्राम, ठीक है। तो ये हटा, तो 2/40 दैट इज 1/20 मोल्स, ठीक है। दोनों से मोल निकाले, इस मेथड से मोल निकाला, देखो n/na से मोल निकाला, n/na वाले मेथड से, और W/m मॉलिक्यूलर वेट से निकाला। दोनों से नंबर ऑफ मोल्स कितने आए बेटा, सेम आए, नंबर ऑफ मोल्स सेम आए। तो ये रिलेशन समझ आया भाई। ये वाली लास्ट वाली चीज़ नहीं समझ आई तो अभी ठीक है, हमारा यहाँ तक है ये क्वेश्चन, ठीक है। पर अगर आप रेगुलरली वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको ये भी समझ आएगा कि मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है।